हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में उन सभी टैक्स पेयर को इंटीमेशन मैसेज भेजा है कि अगर आपने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है और उसकी आपने डिडक्शन क्लेम की है तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। इस मैसेज में क्लियर लिखा गया, टैक्स पेयर का नाम लिखा रहेगा, उसका पैन नंबर लिखा रहेगा। तो गाइस अगर आपका पैन नंबर और आपका नाम जो नाम है वो बिल्कुल मैच हो रहा है तो नोटिस जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसमें क्लियर लिखा रहेगा कि आपने 80 जीजीसी में आपने डिडक्शन दी है। आपका अमाउंट भी मेंशन किया जाएगा जो आपने आईटीआर में क्लेम किया था। गाइस यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्लियरली लिखा रहेगा कि कौन से असेसमेंट के रिटर्न में आपने क्लेम किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने यहाँ क्लियरली लिखा है कि डिपार्टमेंट इस क्लेम को वेरीफाई कर सकता है, आपसे कोई भी इसके रिसिप्ट मांग सकता है, जो भी आपने डोनेशन दिया आपका बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है, मींस आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपने गलती से क्लेम कर लिया है, मींस आपको क्लेम नहीं करना चाहिए था, आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपने क्लेम कर लिया है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए था और कितना अमाउंट आपने क्लेम किया था, और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस पर जो भी आपका टैक्स बनेगा विद पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, तो आप अभी पे कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो ये असेसमेंट 24-25 के लिए भी आया, 22-23 के लिए भी आया, और उससे प्रीसीडिंग 23-24 के लिए भी आपके पास नोटिस आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो जिन भी टैक्स पेयर ने कोई भी डिडक्शन क्लेम की है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की या अदर कोई डिडक्शन क्लेम की है, तो उनके पास ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपने वो डिडक्शन रॉन्गली क्लेम कर ली तो आप अभी भी आईटीआरयू फाइल करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआरयू के बारे में। आईटीआरयू जो कि सेक्शन 139(a) में फाइल की जाती है गाइस यहाँ पे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आईटीआरयू कौन फाइल कर सकता है गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी ईयर की आप रिटर्न को आप आईटीआरयू के थ्रू करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआरयू को कौन फाइल कर सकता है, मींस इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, तो उन कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे और कौन उसको फाइल नहीं कर पाएगा और उनकी क्या कंडीशन होने वाली है कि जिन कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तभी आप आईटीआरयू फाइल कर पाएंगे यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आईटीआरयू जो है बजट 2022 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, जिससे क्या है जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने कोई भी मिस्टेक की है और अपनी रिटर्न को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो आप उस आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइस पहले हम डिस्कस करें किन-किन सालों की आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं। तो गाइस असेसमेंट 2020-21 के बाद जो भी आपकी आईटीआर आपने फाइल की उसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो गाइस आप अभी भी असेसमेंट 2020-23 की रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्योंकि उसके 24 मंथ्स आपको अलाउ किए जाते हैं, मींस 31/3/2025 आपकी लास्ट डेट है, तो आप अभी 31 मार्च 2025 तक आईटीआरयू फाइल कर सकते हो। असेसमेंट 2022 एंड 23 की गाइस, इसी तरह 23-24 की 2026 तक आप फाइल कर सकते हो, मींस 24 मंथ्स आपको अलाउ किए जाएंगे गाइस आईटीआरयू को, मींस जो भी आपको करेक्शन करनी है वो आप कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह असेसमेंट ईयर 2024-25 में जो करंट ईयर आपने फाइल किया है उसको 2027 तक उसको करेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इन सभी तीनों ईयर्स की आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो। 2022-23 की आईटीआरयू को फाइल करने का 31 मार्च 2025 ही लास्ट डेट है, तो अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, आपके पास कोई भी इंटीमेशन आया तो उसको जरूर यूटिलाइज कर लेना गाइस, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपकी रिटर्न को करेक्ट करने का। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। सो गाइस अब डिस्कस करें कोई कौन-कौन से टैक्स पेयर है जो आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी रिटर्न फाइल की है या रिटर्न फाइल नहीं भी की, वो सभी टैक्स पेयर इसमें आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं। तो चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी हो या रिवाइज रिटर्न कर रखी हो, आपने बिलेटेड मींस लेट रिटर्न भी फाइल की है, तो आप उसके अगेंस्ट आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं। और जो ईयर्स है गाइस वो 2022-23 से ही आपको अलाउ की गई, उसकी पुरानी रिटर्न्स आप यहाँ पे आईटीआरयू के थ्रू फाइल नहीं कर सकते गाइस यहाँ पे। तो गाइस आईटीआरयू में क्या होता है कि आप अपनी जो इनकम जो आपने गलत रिपोर्ट की थी, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी की इनकम किसी और हेड में दिखा दी या बिजनेस की इनकम आपने शो नहीं की थी, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। आपने कोई भी हेड गलत सिलेक्ट कर लिया, मींस बिजनेस इनकम अदर सोर्सेज में दिखा दिया, आपने कोई कैपिटल गेन की इनकम थी कहीं और आपने शो कर दी, तो आप अपने हेड को चेंज कर सकते हो। मींस बिजनेस से सैलरी में, सैलरी से कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी से आप बिजनेस इनकम, जहां भी आपको जो आपने गलत दिखाई तो आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था और आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। आपने कोई डेप्रिसिएशन, ये जनरली बिजनेसमैन के लिए होते हैं, अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम किया था उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो आप क्लेम कर सकते हो। या आपने कोई मेट क्रेडिट मींस टीडीएस, टीसीएस या मेट या एएमटी जो भी आपका कटा था उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो तो वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरह आपने जो रेट यूज किया था वो गलत रेट सिलेक्ट कर लिया था गाइस यहाँ पे, तो उस केस में आप उसको आईटीआरयू के थ्रू फाइल करके उसे करेक्ट कर सकते हो गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि कौन इसके लिए आईटीआरयू के लिए एलिजिबल नहीं है, कि कौन-कौन से एसएससी जो आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाए गाइस। सबसे पहले अगर आपकी कोई नील की रिटर्न मींस आपको कोई टैक्स ही पे नहीं करना है, आपको केवल और केवल अपना
अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस केस में आप आईटीआरयू नहीं कर पाओगे फाइल गाइस। इसी तरह अगर आप आपका आईटीआरयू फाइल करने की वजह से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, मींस पहले आपने जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी तो उसमें 80,000 का टैक्स पे किया था, पर आईटीआरयू के थ्रू आप उसे 60,000 करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आईटीआरयू फाइल करना गाइस। यहाँ पे आईटीआरयू के थ्रू केवल और केवल आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, उससे आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे गाइस। इसी तरह अगर आईटीआरयू की वजह से आपको कोई रिफंड मिल रहा है तो उस वजह से भी आप अपनी आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे गाइस। यहाँ पे आईटीआरयू फाइल कराने डिपार्टमेंट का एक ही मोटिव है कि आप एडिशनल टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को, तभी आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको कोई सर्च या सीजर या प्रोसिक्यूशन कोई आपका पेंडिंग है तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे। मींस डिपार्टमेंट सिंपल सा मोटिव यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई सर्च के लिए या सीजर आपके घर पे चल रही है तो आप बैकएंड पे जाके अपनी आईटीआरयू फाइल करके उसको अपनी लाइब्रेरी को डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको सर्च या सीजर के थ्रू जो भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस के थ्रू पेमेंट करने के लिए बोलेगा वही आपको पे करनी पड़ेगा यहाँ पे। तो इन केसेस में आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर पाओगे यहाँ गाइस। अब बात कर लेते हैं कि आईटीआरयू फाइल करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो गाइस जो भी टैक्स पेयर एडिशनल टैक्स पे करने के लिए रेडी है तो वही आईटीआरयू फाइल कर पाएगा। अब एडिशनल टैक्स कैसे पे करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो अपनी आईटीआरयू है विद इन 12 मंथ ही आपने फाइल कर दी है, जब भी आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी उसके विद इन 12 मंथ आपने आईटीआरयू फाइल की है तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो 25% होगा प्लस में इंटरेस्ट। मींस जो भी आपको फॉर एग्जांपल आपने गलत डोनेशन क्लेम कर लिया था तो गलत डोनेशन की वजह से डिपार्टमेंट ने आपको कोई इंटीमेशन मैसेज दिया या आपके पास कुछ आया तो उसके बेसिस आपको लगा कि भाई आपने गलत क्लेम किया हो तो आप करेक्ट करोगे, तो जो भी आपका डोनेशन का अमाउंट था उस पर आप टैक्स पे करोगे, वो टैक्स तो आपको पे करना ही। उसके अलावा फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपने डोनेशन क्लेम किया तो 1 लाख पर 30% मानते हैं हम आपका टैक्स स्लैब था तो 30,000 को सीधे से टैक्स आप एडिशनल टैक्स के रूप में पे करेंगे। उसके अलावा जो 30,000 उसका 25% आपको एज ए पेनल्टी प्लस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट और पे करना पड़ेगा। मींस आपको टैक्स जो भी आपका बन रहा है प्लस में 25% एडिशनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप विद इन 12 मंथ्स आपको अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल कर देते हो। आप फॉर एग्जांपल कोई नोटिस आता है विद इन 12 मंथ आपकी अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन आप पे जा सकते हो और आपको केवल 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 12 महीने के बाद फाइल करते हो तो उस केस में आपको जो आपका टैक्स बन रहा है वो तो पे करना ही पड़ेगा प्लस में 50% और पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30,000 तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो आपने डोनेशन का गलत क्लेम किया है, आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके अलावा आपको 15,000 एडिशनल टैक्स के रूप में और पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी मान लो गाइज यहाँ पे। तो ये अब गाइज काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम इस ऑप्शन क्यों जाएंगे गाइज यहाँ पे, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू करके, क्योंकि अभी आपको केवल एक मैसेज दिया है गाइज यहाँ पे, अगर डिपार्टमेंट बाद में आपकी स्क्रूटनी करता है प्रॉपर नोटिस इशू करता है किसी सेक्शन के अंदर तो उस केस में 200% तक आपको पेनल्टी लगा सकता है। मींस आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 200% पेनल्टी प्लस में इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है गाइज यहाँ पे। तो बेटर है अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कोई गलत डिडक्शन क्लेम करके रिफंड क्लेम कर लिया है तो उस केस में आप आईटीआरयू फाइल कर सकते हो गाइज यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गाइज। यहाँ पे आपको 24 मंथ्स का टाइम मिलता है जो भी आपने रिटर्न फाइल की उस साल के एंड से। तो गाइज अगर आपने अपनी रिटर्न में कोई भी मिस्टेक की है, गलत डिडक्शन क्लेम कर ली है तो आप उसके लिए आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं गाइज यहाँ पे।